Hello friends, my name is Dr. Vinod Kumar Vasist. I am Assistant Professor in the Department of Chemistry, GLA University, Mathura. And I am going to start a new course on organic spectroscopy. I have already uploaded some videos on spectroscopy, but those videos are not systematic and they are topic wise. So here I am going to start this course in more systematic manner so that the student or the viewers gets the maximum benefits of this video. Recently I have uploaded one video on the same lecture which I am going to record this time, but unfortunately the sound quality was not that good, so therefore I have to remove that video from the YouTube. But I hope this time the sound quality is good and I am audible and words are clear to everyone. To get the maximum benefit of the subject or the topics, I will speak mostly in Hindi, or somewhere I will use the words of English where I cannot use Hindi words. तो ज्यादातर मैं हिंदी में ही बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें टॉपिक समझाने से मतलब है, हमें कन्वर्सेशन या इससे ज्यादा मतलब नहीं है. तो हम ज्यादातर बात करेंगे हिंदी में, और जहां पर हमें हिंदी की बात शब्द नहीं यूज कर पाएंगे वहां पर हम यूज करेंगे इंग्लिश. So without wasting any time, I am going to start the first lecture on organic spectroscopy, and that is about the introduction of various spectroscopic techniques. Introduction of various spectroscopy techniques. तो पहले लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी और उनकी थोड़ी थोड़ी एप्लीकेशंस की. तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बेस होने वाला है. हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, और जहां पर हमें लगेगा कि ये अननेसेसरी है, ये डिटेल हमें शेयर नहीं करनी चाहिए या उनको हम स्किप करते चलेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की. डेफिनेशन सबको पता है, बुकिश लैंग्वेज है, सब लोग जानते हैं डेफिनेशन को, लेकिन फिर भी मैं 2, 4, 5, 7 मिनट इस पे लगाना चाहूंगा. स्पेक्ट्रोस्कोपीज, इफ आई बाइसेक्ट दिस वर्ड स्पेक्ट्रो मीन्स स्पेक्ट्रम और स्कोपी मीन्स स्टडी. तो हम ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज स्पेक्ट्रोस्कोपी. बट ये भाषा, ये डेफिनेशन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जो लोग केमिस्ट्री को जानते हैं या जिनको स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन पता है. एक लेमैन के लिए, रेडी पटरी वाले के लिए हम ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, ही विल बी हैप्पी. बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, बट टेक्निकली दिस डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट. सो टेक्निकली साउंड करने के लिए इस डेफिनेशन को हम इसमें इंक्लूड करेंगे हाउ यू हैव ऑब्टेन्ड दी स्पेक्ट्रम. कहां से स्पेक्ट्रम आया है, इसके लिए हम इंक्लूड, अगर डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें स्पेक्ट्रम कहां से उत्पन्न हुआ ये बताना पड़ेगा. सो इसके लिए मैं एक एग्जांपल, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा. सपोज ये कोई मैटर है, और इस मैटर पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरती है, सो क्या होगा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल इंटरेक्ट विद द मैटर. आई हैव यूज्ड द वर्ड इंटरेक्ट. सो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल ऑन द मैटर, there will be interaction of electromagnetic radiation and matter. So what this interaction leads, इस interaction की वजह से क्या होगा, there will be several changes in the molecule. There will be several changes in the molecule. What these changes can be, ये changes क्या होंगे, हम कह सकते हैं these changes are in the energy level, or we can say energy level change. और एनर्जी लेवल चेंज का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में था तो एक्साइट होकर के हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा. और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इफ अ मॉलिक्यूल गेट एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, व्हाट वी से दिस थिंग, दिस इज नोन एज ट्रांजिशन. इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन. सो वी कैन से ट्रांजिशन बिटवीन दी एनर्जी लेवल्स. हम ये बोल सकते हैं इसको कि ट्रांजिशन बिटवीन दी एनर्जी लेवल्स.
So what happens when a molecule gets excited from one energy level, that is ground state energy level, to higher energy level? What will happen? The transition takes place. So another pictorial representation I can show. If I take electromagnetic radiation, probably the molecule get excited from lower energy level to higher energy level, and this we can call a transition takes place. Now, depending upon what kind of electromagnetic radiation we are taking, there will be different transitions. जिस तरह की हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले रहे हैं, उसी के हिसाब से डिफरेंट ट्रांजिशंस होंगी. तो और जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल में कितने तरह के एनर्जी लेवल होते हैं? कितनी तरह के एनर्जी लेवल होते हैं? 3 तरह के एनर्जी लेवल हो सकते हैं. सपोज द फर्स्ट वन इज, लेट मी राइट, E1, E2. One can say these are electronic energy level E1, E2, which are further associated with smaller vibrational energy levels. इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में ही होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, nu1, nu0, nu1 एंड सो ऑन. और इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में फर्दर होते हैं छोटे छोटे रोटेशनल एनर्जी लेवल. तो 3 तरह के एनर्जी लेवल की बात की हमने. नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, जिनके अंदर होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, और तीसरा होगा रोटेशनल एनर्जी लेवल. नाउ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वी आर टेकिंग, देयर विल बी सेवरल चेंजेस इन दीज एनर्जी लेवल्स. राइट? आई होप इट इज क्लियर. And due to that transition, a spectrum is obtained. हम जब रिस्पेक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे किस तरह की ट्रांजिशन होगी और कैसे उसमें स्पेक्ट्रम आता है. तो ड्यू टू दिस ट्रांजिशन a spectrum is obtained and study of that spectrum is known as spectroscopy. So स्पेक्ट्रम कैसे आया? ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट किया तब एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ, उसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो दिस इज द बुकिश डेफिनेशन. इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर ultimately leads to the formation or giving rise to the formation of a spectrum, and that is known as spectroscopy. तो ये थी डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. मैंने आपको पहले बताया, 2-4-5 मिनट लगाऊंगा. लेकिन अब जो बात करने जा रहा हूं उसी के रिस्पेक्ट में, इसको जो मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. मैंने इससे पहले आपको बताया था कि व्हेन वी इरेडिएट और व्हेन वी फॉल, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं मॉलिक्यूल्स पर, मैटर पर, तो देयर विल बी सेवरल ट्रांजिशंस. और वो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है. अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से एक इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से हायर इलेक्ट्रॉनिक में चला जाए, लोअर वाइब्रेशनल टू हायर वाइब्रेशनल चला जाए, और लोअर रोटेशनल से हायर रोटेशनल चला जाए, तो डिफरेंट ट्रांजिशन विल बी देयर. अब हम इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. बीच बीच में थोड़ी सी अंग्रेजी निकल जाती है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं. मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बात करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके, और अपना कोई अंग्रेजी जानने का कोई मतलब नहीं है. चलिए, फॉरगेट अबाउट दैट. अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, तो 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन आ जाती है. फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 11th 12th में काफी पढ़ते हो, और मेरे ख्याल से 8वीं 9वीं के लेवल पे ही इसकी डेफिनेशन आ जाती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? द रेडिएशन इन विच द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट प्रोपोगेट म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो अगर आप बात करो, दिस इज द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, तो इसके पैरेलल में, इसके परपेंडिकुलर में होगा मैग्नेटिक कंपोनेंट. ये अगर आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक कंपोनेंट. सो ऐसी रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स
म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। मैं जल्दी जल्दी इसको स्किप करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी सब लोगों को पता होगी। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है दैट इज लैम्डा, वेवलेंथ जिसको हम बोलते हैं। एंड व्हाट इज वेवलेंथ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। एक होता है इसमें एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ EMR, दैट इज एम्पलीट्यूड। What is frequency? Frequency is number of cycles per second of a wave passing through a point. और एक होता है wave number. This is frequency and this is wave number which is inverse of wavelength. तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होगी, मैं ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जाने जा रहा। अब जो जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके बारे में हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, इट स्टार्टेड फ्रॉम कॉस्मिक, सबसे डेंजरस सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती है कॉस्मिक, फिर उसके बाद गामा, फिर एक्स, फिर यूवी, विजिबल, IR, माइक्रो और रेडियो फ्रीक्वेंसी। इससे भी आगे होती है टीवी, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। तो जैसे मैंने बताया दिस इज मोस्ट एनर्जेटिक, सबसे डेंजरस है, सबसे ज्यादा एनर्जी की है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी लेफ्ट टू राइट जाते जाते एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और अगर हम बात करें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑल्सो डिक्रीजेस। नाउ व्हाट अबाउट वेवलेंथ? अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एनर्जी कम हो रही है तो वेवलेंथ बढ़ेगी, राइट? तो ये सब लोगों को पता है, ये थोड़ा सा आइडिया लगा लेना। इसमें मैंने इसको याद किया हुआ है, कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रो और रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दी थी, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वी आर सिलेक्टिंग, डिफरेंट ट्रांजिशन विल बी देयर। तो उनमें से अगर हम बात करें इस रीजन की, इफ वी सिलेक्ट द रेडिएशन इन द रेंज UV विजिबल, अगर हम UV विजिबल रेडिएशन सिलेक्ट करते हैं, सो इट हैज इनफ एनर्जी कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। UV विजिबल रेडिएशन की जो एनर्जी है वो इतनी इनफ होती है सो दैट इट कैन ब्रिंग द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल चेंज। तो सीधी सी बात, आम भाषा में बात करें तो अगर आपने UV विजिबल रेडिएशन ले रखी है तो मॉलिक्यूल लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चला जाएगा। सो अगर हम UV विजिबल लेते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, है ना? एक शब्द में अगर हम कहें तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मीन्स मॉलिक्यूल गेट एक्साइटेड फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रॉनिक टू हायर इलेक्ट्रॉनिक। इफ यू टेक लेसर एनर्जी, लेसर देन दैट ऑफ UV विजिबल, तो हमने बताया था कि UV विजिबल लेते तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल चेंज आएगा। तो IR तो इतना एनर्जी गैप नहीं ऑक्यूपाई कर पाएगी, सो इट इज कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग दी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल चेंज। तो इसकी वजह से क्या होगा? IR की वजह से वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो जाएगी। IR ब्रिंग्स दी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। वी कैन से जब हम इंफ्रारेड रेडिएशन लेते हैं तो देयर विल बी ए ट्रांजिशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। और कम एनर्जी की ले लेंगे तो उससे क्या होगा? और मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने दिमाग में ये चीज बना ली होगी, अगर हम और कम एनर्जी लेते हैं तो इट इज कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग द रोटेशनल एनर्जी लेवल चेंज, यानी कि रोटेशनल ट्रांजिशन हो जाएगी, मॉलिक्यूल गेट्स रोटेटेड। तो माइक्रोवेव जब हम लेते हैं तो रोटेशनल एनर्जी लेवल चेंज आएगा, जिसको हम कह सकते हैं देयर विल बी रोटेशनल ट्रांजिशंस, राइट? और कम एनर्जी की यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी जब हम लेते हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन वी टेक रेडियो फ्रीक्वेंसी व्हिच इज लिस्ट इन एनर्जी। ये जो पैटर्न दे रखा है इसमें सबसे कम एनर्जी की रेडियो फ्रीक्वेंसी। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी एबल टू एक्साइट एनी ऑफ दीज एनर्जी लेवल। बहुत कम एनर्जी की है तो इससे ना तो इलेक्ट्रॉनिक, ना वाइब्रेशनल, ना रोटेशनल, किसी भी तरह की ट्रांजिशन नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा फिर? सो दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी कैन ब्रिंग दी
न्यूक्लियर स्पिन चेंज, इसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर स्पिन चेंज, इट इज इनफ टू गेट द न्यूक्लियर ट्रांजिशंस, न्यूक्लियर स्पिन चेंज मीन्स इफ द मॉलिक्यूल, इफ योर nuclei is in positive spin, it get excited to the negative spin। हम डिटेल में बात करेंगे इसको आगे आने वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो थोड़ा सा एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यूवी विजिबल लेते हो तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, एंड द कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम कोरस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी, या फिर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं जब हम फिजिकल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। तो जब हम बात करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब वाइब्रेशन ट्रांजिशन हो रही है तो कोरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हम ऑर्गेनिक में कहते हैं, और इसका अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट देखें तो वो हम ये बन जाएगी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम माइक्रोवेव लेते हैं तो कौन सी ट्रांजिशन होती है, रोटेशनल ट्रांजिशन। रोटेशनल ट्रांजिशन है तो कोरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी बन जाएगी आपकी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिजिकल स्पेक्ट्रा अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये बन जाएगी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो हमने बताया कि न्यूक्लियर स्पिन चेंज होता है, एंड दैट इज स्टडीड इन NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। अब ये तो हमने बात की कि यूवी विजिबल से अगर हम कम एनर्जी की तरफ जाएं, तो अगर हम हायर एनर्जी की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, एक्सरे। एक्सरे बीइंग हायर इन एनर्जी, ज्यादा एनर्जी होने की वजह से इट कैन ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, इट कैन ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन इजेक्शन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो जाएगा, एंड दैट इज स्टडीड इन फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। गामा बीइंग हायर इन एनर्जी, इट कैन ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन इजेक्शन फ्रॉम द इनर मोस्ट सेल। कॉस्मिक इज वेरी डेंजरस, इसके बारे में बात ना ही करें तो ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन टू वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। एप्लीकेशन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम पता लगाते हैं कि वेदर द मॉलिक्यूल इज कॉन्जुगेटेड और नॉट, मींस कॉन्जुगेशन इज देयर और नॉट। नंबर 2, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इससे हम फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, मींस इफ यू हैव एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, so we can distinguish the molecules using the IR spectroscopy। माइक्रोवेव से हम पता लगाते हैं जनरली सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, वेदर द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, टॉप, कई इसमें डेफिनेट चीजें आती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो NMR, और NMR रेडियो फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो न्यूक्लियर स्पिन चेंज आएगा, और NMR हम उसको पढ़ते हैं। और NMR की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो NMR जो है हम ये कह सकते हैं जैसे MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक फुल बॉडी स्कैन है, ह्यूमन बॉडी स्कैन है, इसी तरह से NMR फुल बॉडी स्कैन है किसी मॉलिक्यूल का। ये मॉलिक्यूल में एटम, ग्रुप ऑफ एटम कहाँ पे अवेलेबल है, उसके आसपास में क्या है, नेबरहुड में किस तरह का एनवायरमेंट है, वो हम पता लगाते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। एक्सरे और गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यूज करते हैं एलिमेंटल डिटेक्शन, एलिमेंटल क्वांटिफिकेशन के लिए। सो I hope you like this lecture. This is all about the first lecture on the introduction to various spectroscopic techniques. आगे आने वाले लेक्चर में, अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिंसिपल और फिर उसके एप्लीकेशन तक, और उसमें जो जो टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स जो नेट, गेट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उनके हिसाब से यूज किए जाते हैं, बेसिक और फिर उसकी एप्लीकेशन, और फिर लास्ट में हम क्वेश्चंस भी करेंगे हर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस दिस लाइक बटन, और अगर आप आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए मीन्स इंटरेस्टेड हैं, सो यू कैन प्रेस दी सब्सक्राइब बटन। मैंने आज तक नहीं बोला था इस काम के लिए, लेकिन मैं पहली बार इस काम के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को भैया लाइक जरूर कर दियो,
और अगर आपको ऐसा है कि आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए आप कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो इसमें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी ही। धन्यवाद।